हेलो दोस्तों, मैं हूं अनूप और आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल आरएस क्लासेस में। अब देखिए जो कर रहे हैं वो करंट पब्लिकेशन बुक से जो क्वेश्चन कर रहा हूं, जो अब देखिए हर एक आपको पर डे 25 क्वेश्चन की वीडियो मिला करेगी, वो भी बिल्कुल सिंपल तरीके से, यानी कि मैथ की आपको वीडियो मिला करेगी पर डे। अब आप पर डे देखते रहें मेरा ये आरएस क्लासेस और आप इसका एंजॉय भी लेते रहें पूरी तरीके से। अगर आपको वीडियो ये पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। अब हम स्टार्ट करते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ। जो कल टाइप सेकंड हो रहा था तो उसके 10 क्वेश्चन हो चुके थे, अब 11 से हम स्टार्ट करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। हाँ दोस्तों, आपका 11 सवाल यानी कि आपके डिस्प्ले पर दिखाया जा रहा है। तो पहला क्वेश्चन आप पढ़ेंगे 11 में, यानी कि भाग के एक प्रश्न में भागफल का 7 गुना और शेषफल का 3 गुना है। यदि शेषफल 28 हो तो भाज्य होगा। आप जल्दी से इसे लगाएं और किस तरीके से करेंगे ये देखिए। देखो, सबसे पहले हम ये जानते हैं, जैसे एक मिनट देखिए, जैसे ये है, ठीक है। तो ये इसमें ये कह रहा है, ये सब बता दिया था कि यहाँ पे आपका भाजक होगा, यहाँ पर आपका भाज्य होता है, यहाँ पे भागफल होता है और ये नीचे शेषफल होता है। यदि इस क्वेश्चन को देखिए कैसे करें। यदि शेषफल 28 है, यानी कि शेषफल कितना भी है 28 है, और ये कह रहा है कि भाजक भागफल का 7 गुना है और शेषफल का 3 गुना है। शेषफल हमारा 28 है तो इसका जो भाजक है ना वो 3 गुना है। 3 गुना का मतलब हो जाएगा यहाँ पे 28 × 3, यही तो हो जाएगा। और उसके बाद ये कह रहा है कि भागफल का 7 गुना है। अब हमारा भागफल कितना होगा, तो इसका 7 गुना जब ये है तो इसमें 7 का डिवाइड लग जाएगा, यानी कि 7 × 28 और 4 × 12। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भागफल हमारा कितना हो जाएगा, यानी कि 12 ये हमारा हो जाएगा। तो अब हमें क्या निकालना है, भाज्य निकालना है। भाज्य को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई करते हैं और ये ऐड करते हैं। तो हमारा क्या हुआ, यानी कि 28 × 3 जब हम करेंगे तो आपका कितना आएगा, यानी कि 8 × 24 और 3 दूनी 6 और 7 8, यानी कि 84 और इसमें हम 12 का मल्टीप्लाई करेंगे। 12 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 12 × 48 और 12 × 96, यानी कि 96 और 4, यानी कि 100 पूरे हुए और इसमें ऐड हम करेंगे 28। तो 1008 में 28 अगर हम ऐड कर दें तो आपका जो आंसर आएगा ना वो 1036, यानी कि आंसर आपका सीधे पहुंचेगा 4। ये 4 आंसर राइट हुआ, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिए, यदि किसी संख्या में 2 अंक हैं, यदि 2 अंकों के स्थान बदलने से बड़ी संख्या को प्रारंभिक संख्या में जोड़ा जाए तो इस प्रकार प्राप्त परिणामी संख्या या योगफल किस संख्या से अवश्य विभाजित होगी। देखिए, इस टाइप के सवाल हम क्या करते हैं, हम कुछ नहीं सोचेंगे। यदि कोई 2 अंकों की संख्या लेंगे, उसके बाद उसके अगर हम अंक पलट दें, अगर हम उसके पलट दें तो वह किससे विभाजित होगी ये बता रहा है। देखिए, ये हमें चीज़ माइंड में सेट करनी है। यदि कोई संख्या हम लें, जैसे मान लीजिए मैंने क्या लिया, मैंने एक संख्या ले ली 25, राइट, 25 ले ली। अगर हम इसके अंकों को पलट दें, तो आपका हो जाएगा 52, ओके, 52 हुआ। अब देखिए इसके योग, ये तो कह रहा है इसका परिणामी संख्या जब हम करेंगे, यानी कि इसका जो ऐड करेंगे तो कितना आएगा 77 और किस संख्या से विभाजित होगा। अब आप देख सकते हैं कि 77 जो संख्या है ना वो किससे विभाजित है, 11 से। इसी तरीके से हर एक क्वेश्चन में यानी कि ये चीज़ रहेगा कि कोई भी 2 अंकों की संख्या है और उसके अंक पलट दिए जाएं और वो संख्या उसी परिणामी संख्या में ऐड कर दी जाए तो वो हमेशा इससे यानी कि 11 से डिवाइड होगी। और अगर इस क्वेश्चन में ये कहता कि वह इसमें से घटा दी जाए, वह इस संख्या से घटा दी जाए तो इसका आंसर 9 होता। ओके, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। आगे की तरफ हम बढ़ेंगे।
आगे की तरफ बढ़ेंगे कि किसी संख्या को 119 से भाग देने पर शेष 19 रहता है, यदि उसी संख्या को 17 से भाग दिया जाए तो शेष कितना रहेगा। ये पिछली बार भी करा चुका हूँ। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है कि शॉर्ट तरीके से कैसे करते हैं, तो आप वीडियो मेरी प्लेलिस्ट में जाके आप देखें और उसके बाद इस सवाल को यानी कि सॉल्व करें आके। तो इसका आंसर जो है ना, यानी कि 19 में 17 का हम भाग देंगे तो आपका जो आंसर बचेगा वो 2 के साथ हम चले जाएंगे। आगे की तरफ हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि किसी संख्या को 5 से भाग देने पर 3 शेष रहता है, यदि उसी संख्या के वर्ग को 5 से भाग दिया जाए तो शेष क्या रहेगा। ये इस टाइप का भी क्वेश्चन करा चुका हूँ। तो देखिए, अगर 5 से भाग देने पर शेष 3 बचता है, मान लीजिए कोई संख्या, अगर यहाँ पे हम क्या करेंगे कि कोई संख्या है उसे 5 से भाग दें और 3 शेष बचे, तो हम क्या मानेंगे, यानी कि 5 + 3 यानी कि 8 एक ऐसी संख्या है जिसमें हम 5 से भाग देंगे तो शेषफल हमारा क्या बचेगा, 3 बचेगा, राइट, क्योंकि 5 × 5 और इसमें 3 आपका शेष बचेगा। ठीक है, अब वो कह रहा है कि उसी संख्या के वर्ग को, तो 8 का जो वर्ग हुआ ना वो कितना हुआ, 64 हुआ। 64 हुआ को 5 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा। अब इसको हम 5 से देंगे तो इसका 5 से जब हम देंगे तो 5 × 5 और यहाँ पे 14 हुए और 5 × 2 यानी कि 10, तो जो शेष फल बचेगा ना वो आपका क्या रहेगा, 4। इसका आंसर जो हुआ वो हम 4 की तरफ जाएंगे। ओके, राइट। अगली तरफ बढ़ेंगे। यदि संख्या को 387 से भाग देने पर शेषफल 48 प्राप्त होता है, यदि उसी संख्या को 43 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। अब देखिए, इसमें हम क्या करेंगे, वही सवाल है, आप इस तरीके से देखें, इसे लगाएं और इसका प्रयास करें तो इसका आंसर जो होगा वो आपका कितना आएगा निकल के, 48 में 43 का भाग देंगे तो आपका आंसर आपका 5 निकल के आएगा। ओके, आगे की तरफ बढ़ेंगे। जल्द से जल्द आप करते रहें। दो संख्याओं को 33 से अलग अलग भाग देने पर शेष क्रमशः 21 और 28 प्राप्त होते हैं। यदि उन दोनों संख्याओं के योग को 33 से भाग दिया जाए तो शेष प्राप्त होगा। आप जल्दी से लगाएं, इसे कैसे करेंगे। देखिए, 33 से अलग अलग भाग दे रहे हैं कोई संख्या है तो शेषफल हमारा क्या है, यानी कि 21 और 28। तो हमारी जो संख्या है ना, संख्याएं कौन कौन सी हो सकती हैं, तो देखिए 33 में हम 21 को पहले ऐड करेंगे, यानी कि 33 में पहले हम 21 को ऐड करेंगे। 21 को जब हम ऐड करेंगे, 21 को ऐड करेंगे तो आपका ये आ जाएगा, यानी कि 4 और 5 ये होगा। ये संख्या एक बनी, एक संख्या ये बनी। दूसरी संख्या की बात करेंगे तो आपका 33, जैसे 33 था आपका ना, 33 में हम 28 को ऐड करेंगे। भाई 28 को ऐड करना है तभी तो हमारी वो संख्या निकल के आएगी। तो 28 को हम ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 1 और 6, ये हमारी संख्या बनेगी। ये संख्या दोनों बनेंगे, हम दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 5 और 6 और 5 आपका 11, ये संख्या बनी। इसको हम 33 से डिवाइड करेंगे, इसको हम 33 से डिवाइड करेंगे तो 33 को डिवाइड करेंगे 33 3 यानी कि 99, यानी कि 99 और 99 बनेगा और 115 से 99 घटाएंगे तो आपका आंसर 16, यानी कि 4 के साथ आपका आंसर चला जाएगा। आगे की तरफ हम बढ़ेंगे। आगे की तरफ बढ़ेंगे। अगला आपका सवाल आया हुआ है, यानी कि भाग के एक प्रश्न में भाजक अपने भागफल का 10 गुना है और शेषफल का 5 गुना है, तदनुसार यानी कि यदि शेषफल 46 हो तो भाज्य कितना होगा। जल्द से आप ये क्वेश्चन को लगाएं, इससे लगाएं। इस टाइप का क्वेश्चन आपका करा चुके हैं, जल्द से इसका प्रयास करें। आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। जल्द से जल्द हम क्वेश्चन करेंगे क्योंकि हमारे पास 25 क्वेश्चन और कम समय में करने का वो है, तो हम जल्द से जल्द ये क्वेश्चन आप करने का प्रयास करें। आगे की तरफ बढ़ेंगे, यानी कि 18 में जब किसी पूर्णांक k को 3 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 1 है और k + 1 को 5 से भाग देने पर शेषफल कितना आता है, 0 है, तो k का एक संभव मान है। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा हुआ है और है इसमें कुछ नहीं। देखिए जब किसी पूर्णांक k को यानी कि 3 से विभाजित किया जाता है तो पूर्णांक 1 है तो शेषफल कितना आता है, 1 आता है। देखिए अगर हम यहीं पे लेके चलें तो किसी संख्या को अगर हम 3 से विभाजित करें और उसका शेषफल बनाए तो इसका मतलब कोई संख्या 4 अगर हम करें, 4 अगर संख्या होगी तो 3 से डिवाइड करेंगे, शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा।
और आगे तरफ देखेंगे और k+1 को 5 से भाग देने पर k+1 यानी कि हमने 4 माना था, अब इसकी +1 करेंगे यानी कि क्या बचा 5 बचा को, यानी कि ये क्या बचा भैया 5 बचा और उसके बाद ये कह रहा है कि k+1 को 5 से विभाजित करने पर शेषफल कितना आता है 0 आता है। भैया 5 ही था, 5 से विभाजित करेंगे 0 रहेगा, तो k का एक सम्मित मान, तो इसका हमारे हिसाब से इसका एक सम्मित मान कितना आया 4 आया, k का जो मान आया हमारे हिसाब से यानी कि 4 था, लेकिन इसमें 4 का कोई ऑप्शन नहीं है। अगर 4 ऑप्शन होता तो आपका आंसर 4 सही होता, लेकिन इसमें 4 का कोई तो वो है मल्टीपल तो कोई है, तो देखिए 4 का जो है ना वो एक तीसरा ऑप्शन है कि 64, वो आपका 4 का मल्टीपल जा रहा है, तो इनकी 4 से इससे पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो इसका आंसर जो है ना वो 64 राइट होगा। आगे तरफ बढ़ेंगे, आगे तरफ 90 की तरफ बढ़ेंगे। किसी संख्या को 91 से भाग देने पर शेषफल 17 मिलता है और उसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। वही बात है कि 17 में 13 का भाग दे दें, आंसर आपके 4 के साथ आएंगे, क्योंकि आंसर नंबर 2 आपका राइट आंसर रहेगा। आगे की तरफ हम बढ़ेंगे, अगला कह रहा है कोई संख्या 280 से विभाजित करने पर 115 से शेषफल देती है, वही संख्या 35 से विभाजित करने पर शेषफल क्या देगी। तो आप वही फंडा आप अपनाएं, यानी कि 35 दूनी 70 और 35 दिए आपके 105, 35 दिए यानी कि 105 और आंसर आपका इसके साथ जाएगा। अगले की तरफ बढ़ेंगे, यानी कि कोई संख्या 175 से विभाजित की जाए तो शेषफल 132 देती है और उसी संख्या को यदि 25 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या देगी। वही चीज़ है 25 125 पंजी 125 125 और 132 में से 125 आप घटा दीजिए, तो आपका सीधा आंसर 2 पर जाएगा, यानी कि 7। ओके, आगे की तरफ बढ़ेंगे 22, यानी कि भाग के एक प्रश्न के लिए यह ज्ञात है कि भाज्य 37,693 है, भागफल 52 है और शेषफल 52 से अधिक किंतु 54 से कम है, भाजक होगा। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, इसे देखिए। देखो हमें क्या कह रहा है कि भाज्य दे रखा है कि 37,693 और उसके बाद कह रहा है कि भागफल 52 है। ये बात आपको ध्यान होना चाहिए कि इसमें ये क्या है कि भागफल 52 है, शेषफल 52 से अधिक किंतु 104 से कम है, तो भाजक ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें क्या है, जब हम भाज्य निकालते हैं ना तो हमारा क्या होता है, भाज्य निकालते हैं तो जो भाजक होता है, भाजक जो होता है उसका मल्टीप्लाई होता है किसमें, भागफल में, ठीक, भागफल में, और इसमें ऐड होता है ना शेषफल, ठीक। तब हमारा जो निकल के आता है ना वो निकल के आता है भैया भाज्य, ये बात आपको पता है, तब हमारा भाज्य निकल के आता है। लेकिन हमारा यहाँ पे भाज्य तो दे रखा है, लेकिन हमें पूछा क्या है ना, हमें पूछा हुआ है भाजक जो हमारा यहाँ है। तो देखिए, और हमारा शेषफल भी एक्यूरेट नहीं है, शेषफल है ना वो 52 और 104 के बीच में है, तो लेकिन हमारा जो भागफल है ना, भागफल क्या दे रखा है 52 है। देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा भाज्य है, भाज्य हमारा कितना है ना, यानी कि 37693, ये हमारा भागफल है ना, इसमें से हम कोई ऐसी संख्या घटाएंगे जो हमारा 52, क्योंकि ये संख्या शेष उधर जाएगा ना तो ये घटेगा, कोई ऐसी संख्या हम घटाएंगे कि 52 से पूरा डिवाइड हो जाए, 52 से पूरा डिवाइड हो जाए, तो वही तो हम करेंगे ना, क्योंकि हमारा 52 और 104 के बीच में भैया, 52 और 104 के बीच में हमारा आ रहा है, यानी कि ये शेषफल है। हमें शेषफल अगर एक्यूरेट पता होता है ना तो हम क्या करते कि हम शेषफल इसमें से घटा के और 52 का भाग दे देते, तो हमारा पूरा भाजक निकल आता। लेकिन हमें वो भी पता नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे, हम कोई ऐसी संख्या लेंगे जो हम 52 का पूरा डिवाइड चला जाए, तो हम 52 का इसमें डिवाइड देंगे भैया, 52 का जब डिवाइड देंगे तब हम निकाल के लाएंगे तो एक संख्या निकल के आएगी, एक 100 एक ऐसी संख्या जो हम इसमें से घटा देंगे ना, तो ये 376 इसकी जगह बचेंगे 569, ये जो संख्या है ना 93, ये है 593, यानी कि इससे लेके चलेंगे, एक मिनट, हाँ, यानी कि 593, ये संख्या है ना,
ये संख्या आपकी पूरी डिवाइड होगी किससे? 52 से। 52 से ये संख्या आपकी पूरी डिवाइड होगी तो इसका शायद जो आंसर रहेगा ना वो यानी कि 723 की तरफ आपके जाएंगे। ये पूरी संख्या इससे डिवाइड हो जाएगी और आंसर इसका ये रहेगा। ठीक है, ये थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ेगा, हमें कितना घटाना पड़ेगा, इस तरीके से करेंगे। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल आपका, किसी संख्या को 65 से भाग देने पर शेषफल 43 आता है और यदि संख्या को 13 से भाग दें तो शेषफल कितना आएगा? 13 दूनी 26, 13 तिया 39 और 40 और 43 की बात हम लेके चलेंगे। आप भी लगाते रहें। अगली की तरफ बढ़ेंगे। किसी संख्या को 296 से भाग देने पर शेषफल 75 आता है तो उसी संख्या को 37 से भाग देने पर शेषफल कितना रहेगा? तो भाई आप करें 37 दूनी आपका क्या होता है यानी कि 74, तो आंसर आपका 1 बचेगा। आगे की तरफ बढ़ेंगे। किसी संख्या को 296 से भाग देने पर 75 आता, वही सवाल हुआ। आगे की तरफ बढ़ेंगे। दो संख्याओं का गुणनफल 1575 है और उनका यानी कि भागफल 9/7 है तो संख्याओं का योगफल क्या कीजिए। इस टाइप का भी क्वेश्चन हो चुका है। देखिए यानी कि भागफल क्या है 9, तो एक संख्या भैया क्या हुई 9 हुई, एक संख्या 7 हुई। हमने बताया था एक संख्या 9x भी मान सकते हैं, ये 7x भी मान सकते हैं, ये बात हुई। इनका गुणनफल भैया क्या होगा, तो 9x मल्टीपल 7x इक्वल आपका हो जाएगा 1575। ठीक है, राइट। अब इसे हम डिवाइड करेंगे, 1575 रहेगा, डिवाइड हम करेंगे 7 से डिवाइड हम कर दें, 7 से डिवाइड करें, 7 दूनी 14, एक बचा यानी कि 17 हो गया, 7 दूनी 14, एक बचा यानी कि 3, 7 पंजे 35। ठीक, फिर 9 से हम डिवाइड करेंगे, इसे 9 से डिवाइड करेंगे यानी कि 9 दूनी 18, 18 और 9 पंजे 45। एक्स स्क्वायर का मान भी है कितना निकल के आया 25, यानी कि एक्स का मान कितना निकल के आया 5। ये बात पता चली। दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। दोनों संख्याओं का योग जो था 9x और 7x, 9x और 7x आपके कितना हो जाएंगे 16x और x का मान भी कितना है 5, तो 16 मल्टीपल 5 यानी कि 16 पंजे 80। ये आंसर आपका सीधा गया तीसरी की तरफ, राइट। आगे की तरफ बढ़ेंगे कि n एक पूर्ण संख्या है, उससे जब 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 आता है, तो आंसर 2n को 4 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। बिल्कुल सिंपल आपका है कि अगर 4 से विभाजित करते हैं शेषफल 3 आता है तो संख्या कौन सी है 7। अभी ना एक मिनट, तो संख्या क्या है 7 है, तो आंसर 2n यानी कि 2n का मतलब 2 मल्टीप्लाई 7 यानी कि 14 को 4 से विभाजित करेंगे, 4 तिये 12 यानी कि शेषफल कितना आएगा 2, राइट। आगे की तरफ बढ़ेंगे। एक संख्या को 555 तथा 455 के योग से विभाजित करने पर भागफल उनके जो भागफल है ना, भागफल भी है उनके अंतर के दुगने के बराबर है और शेषफल 30 है, 30 आता है, तो ना सर संख्या बताइए। ठीक है, थोड़ा कुछ नहीं है इसमें, बस एक संख्या इतना के योग से विभाजित करने पर भैया योग इसका कितना हो जाएगा। देखिए हम इसका जो ऐड करेंगे ना, इसका हम ऐड करेंगे, इसका जो ऐड करेंगे तो 5 5 आपका 10 और 4 और 5 9 और 1 यानी कि 10 और 1 10, इसका योग यही है ना। इससे हमने कोई संख्या विभाजित की है तो उसके अंतर, इनका जो अंतर है, अब देखो इसका अंतर देखेंगे भैया, अंतर कितना है, अंतर हम देखेंगे तो आपका इसे घटाएंगे, इसे घटाने पर भैया आएगा क्या यानी कि 0 और यहाँ से ये लेंगे तो आपका क्या रहेगा 1, एक मिनट 1 1 0 1 1 0 ये रहेगा ना। एक मिनट देखो जब हम योग करेंगे ना तो आपका रहेगा 1 0 0 0 इतना रहेगा। अगर हम घटाएं, इसे घटाएं तो हमारा रहेगा 1 1 1 0। अब ये कह रहा है कि अंतर के दोगुने के बराबर, इसका दोगुना करेंगे तो 2 यानी कि क्या रहेगा 2 2 0, ये तो दोगुना है और शेषफल 3 आता है, तो भैया सीधी बात है ना, सीधी बात है, ये था और शेषफल भैया क्या है 30 है। इसका मतलब ये है कि 1000 का मल्टीपल कर दो किसमें, इसमें मल्टीपल आप जब करोगे तो भैया आपका क्या रहेगा 3 0 और बढ़ जाएंगी, 3 0 और बढ़ जाएंगी, तो एक मिनट, एक इतना तो था, 3 0 और बढ़ेंगी, 1 2
3 और प्लस 30 और ऐड हो जाएंगे, 30 यहाँ पे आपके ऐड हो जाएंगे, तो आपका रहेगा 2, क्या रहेगा, यानी कि 2 2 0 0 और आपका 3 0, ये आपका आंसर, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन के साथ आपका आंसर क्या, राइट। अगली तरफ बढ़ेंगे। एक संख्या x को 289 से विभाजित करने पर यानी कि 18 शेष देता है और उसी संख्या को 17 से विभाजित करने पर y शेष आता है, तो y का मान ज्ञात कीजिए, तो सीधा आंसर 1 की तरफ जाएंगे। देखो ऐसे क्वेश्चनों में ये बात आप ध्यान रखें, जो दूसरा होता है ना कि उसे 17 से विभाजित करें, तो ये जो 17 है ना, इससे ये भी संख्या विभाजित होनी चाहिए, ये बात आप ध्यान रखें, ये विभाजित होनी चाहिए, तो हम इसका सीधा इसमें भाग देके जो बचेगा वही आंसर आएगा। उसके बाद आगे की तरफ बढ़ेंगे, तो ए 228 को, ए जो है ना 228 को विभाजित करता है और 18 शेष देता है। ए का 2 अंकों का सबसे बड़ा पूर्णांक, देखो उसमें कुछ नहीं है, सबसे बड़ा की बात कर रहा है, यानी कि 18 आंसर देता है। इसका मतलब हम ये क्वेश्चन ऑप्शन से अगर उठाएं, तो देखिए अगर हम पहला ऑप्शन लें तो 70 से अगर हम विभाजित करें इसे, तो 7 दूनी 14, 7 3 21, यानी कि 3 बार भाग अगर हम करें तो हमारा कितना आता है, 210 आता है ना, 210 आता है। तो शेषफल हमारा कितना बचता है, 18 बचता है। कंडीशन हमारी पूरी फॉलो कर रही है ना, 18 शेष बचता है, 18 बच रहा है और ये पूर्णांक बड़ा भी है, तो सीधा आंसर आपका 70 होगा। अगले की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल आपका है यानी कि 30 वाला, यानी कि विभाजन के एक प्रश्न में विभाजक भागफल का 12 गुना है। जो विभाजक है ना, विभाजक भागफल का 12 गुना और शेषफल का 5 गुना है। यदि उसमें शेषफल 36 है तो भाज्य ज्ञात कीजिए। भैया जो हम करा चुके हैं ना, बिल्कुल सेम टू सेम वही सवाल है। देखिए ये कह रहा है कि शेषफल भैया क्या है, 36 है, लेकिन और शेषफल का जो विभाजक है ना, शेषफल का कितना है भैया, 5 गुना है। तो ये विभाजक हुआ ना, वो कितना हुआ, 36 मल्टीपल 5 ही हुआ, ठीक है, मल्टीपल 5 ही हुआ। अब देखिए ये हुआ। अब देखिए एक बात आप ध्यान रखें कि अब भागफल का 12 गुना, जब भागफल का 12 गुना है तो इसका मतलब इसमें 12 का डिवाइड कर दो, 12 का इसमें डिवाइड कर दो, तो 12 3 36 और 3 पंजी 15। तो इसका मतलब ये होगा, ये आपका कितना रहेगा, 15 रहेगा। ये हमें ये पता चला, तो बस अब कुछ नहीं करना है। अब 36 में 5 का मल्टीपल पहले कर लो, तो 36 में 5 का मल्टीपल 6 5 30 और 5 15, यानी कि 180 तो आ जाए 180। अब इसमें हम 15 का मल्टीपल करेंगे, 15 का मल्टीपल करेंगे तो 0 15 120 की 0 12 हासिल, 15 1 15 15 और 12 27 की तरफ जाएंगे। तो आपका ये कितना हुआ, यानी कि ये 0 था ना, 0 था ये वाला, हाँ ये 0 था, ठीक। अब इसमें ऐड कितने करेंगे, 36, तो 36 आप और ऐड कर दीजिए, तो आपका 2736, यानी कि आपका तीसरा ऑप्शन राइट हुआ। ओके, आगे की तरफ बढ़ेंगे कि जब n को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 आता है। तदनुसार जब 2n को 6 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा। अभी सवाल करा चुके हैं, जल्दी से आप करें, जल्दी से करें और आप कमेंट भी करें कि आपका आंसर कौन सा सही है। जल्दी करें, जल्दी से। 1 मिनट का सवाल, 1 मिनट का सवाल भी नहीं है, केवल 10 सेकंड इसमें लगेंगे। देखिए 6 से विभाजित करता है तो शेषफल क्या आता है, 4, यानी कि इसका मतलब हमारी संख्या कितनी हुई, 10 संख्या हुई। अब 2n का मतलब 20, 2n को मतलब 20 और 20 को 6 से भाग करेंगे, 6 18 और शेषफल कितना बचा, 2। ओके, आगे की तरफ बढ़ेंगे। विभाजन के एक प्रश्न में विभाजक भागफल का 3 गुना है, शेषफल का 6 गुना है। तदनुसार यदि शेषफल 2 है तो भाज्य कितना होगा। भैया क्वेश्चन करा चुके हैं, केवल 10 सेकंड का सवाल है, 10 सेकंड का सवाल है। देखिए कैसे, शेषफल हमारा क्या दे रखा है भैया 2, और जो विभाजक है ना शेषफल का 6 गुना है। शेषफल 2 है तो 6 गुना है, इसका मतलब क्या हुआ, 6 दूनी 12 हो गया। और जो भागफल है उसका 3 गुना है, तो भागफल का 3 गुना यानी कि 3 का भाग दे दीजिए 4, यानी कि इसका मतलब ये कि 3 गुना हुआ कि 4 3 12, 3 गुना हुआ तो 12 चकू 48, बस निकाल दो, इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 12 चकू 48, 48 में जोड़ना कितना है 2,
और आंसर आपका कितना आ जाएगा 50। ओके, 10 सेकंड में सवाल होता है ये, ज़्यादा टाइम ना लें आप, आगे की तरफ बढ़ेंगे। कि किसी संख्या को 893 से भाग देने पर शेषफल 193 आता है, इसी संख्या को 47 से विभाजित करने पर शेषफल क्या देगी। बिल्कुल सिंपल आपका सवाल है, बिल्कुल सिंपल, इसमें कोई कहने वाली बात ही नहीं है भैया। 47 से 193 में आप डिवाइड करें, जो बचे वही आंसर। ओके, ये कराने की ज़रूरत नहीं, आगे की तरफ बढ़ेंगे। क्या कराएं, आप बोलें, बताएं ना, कराएं कि नहीं कराएं, आप बोलिए। इसमें कुछ नहीं है, 193 जो है ना, 193 में आप 47 का डिवाइड कर दें। 47 का डिवाइड कैसे करेंगे, देखो 4 चक 16, 4 बार जाएगा, 4 चक 16 और 7 चक 28, कितना हो गया, यानी कि 4 चक 16 और 7 चक 28, यानी कि 18 और 188 हुआ। अब बचेगा कितना 5। क्या था इसमें, 10 सेकंड का सवाल भी नहीं था। अब देखिए आपका आज के सेशन का, यानी कि लास्ट वाला सवाल है, आपके 25 क्वेश्चन पूरे हुए। पर डे आपके 25 क्वेश्चन कराए जाएंगे किरण पब्लिकेशन से, वो भी बिल्कुल सिंपल तरीके से, विदाउट एक्स मान के, बिल्कुल सिंपल तरीके से आपके क्वेश्चन कराए जाएंगे। और आप रोज़ाना सेशन को देखते रहें। जल्द से जल्द मैं जीके ट्रिकी के भी सेक्शन लेने वाला हूँ, और ग्रुप डी जो आरआरबी वाले, यानी कि जो एग्ज़ाम है ना, जो प्रीवियस हुए थे, उनका भी क्वेश्चन करने वाले हैं। आप लगे रहें और आप चैनल को भी सब्सक्राइब करें। देखिए 35 वाला आपका क्या है कि 49 पे पावर आपका 15 - 1 किस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगा। देखिए जब क्वेश्चन आते हैं ना, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें होता क्या है वो हम देखेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, जो इसमें ये होता है कि अगर एक ऐसी कंडीशन बनती है कि n पे पावर, जैसे एक मिनट, n जैसे n होता है ना, n पे पावर कोई x है, थोड़े ये नहीं, जैसे x है, x पावर n माइनस a पे पावर n, ठीक, ये कंडीशन होती है। इसमें ये कंडीशन होती है कि n अगर एक विषम है, कैसी है, विषम संख्या है, यानी कि ऑड नंबर है, तो ये जो संख्या है ना, ये संख्या जो विभाजित होगी, वो आपकी जो विभाजित होगी ना पूर्णतः, वो आपकी x माइनस a से होगी। ये संख्या x माइनस a से पूर्णतः डिवाइड होगी। ये कंडीशन आप ध्यान रख लो कि यदि x पावर n माइनस a पे पावर n, ठीक है, ये है, और n एक विषम संख्या है, तो ये जो डिवाइड होगा ना, वो किससे होगा, x माइनस a से होगा। तो इसी में देखेंगे कंडीशन पूरी फॉलो कर रही है। ऊपर ये विषम है, तो ये जो अब डिवाइड होगा ना, तो आपका हो जाएगा 49 माइनस 1 से, ठीक है, -1, यानी कि 48। ये किससे डिवाइड हो जाएगा भैया, 48 से। अब देखिए 48 तो इसमें ऑप्शन में दिख भी नहीं रहा, अगर ऑप्शन में 48 होता तो आंसर हमारा सही होता, लेकिन ये मल्टीपल भैया किसका है, मल्टीपल हम 8 संग 48, यानी कि 8, एक मिनट, मल्टीपल भैया 8 मल्टीपल 6 का भी तो है, 8 संग 48, तो इसका मतलब ये अगर 8 ऑप्शन मिल रहा है ना, तो इसका आंसर 4th राइट होगा। अगर यहाँ पे ऑप्शन 6 भी देता तो भी 6 सही हो जाता, और 48 भी देता, 48 भी सही हो जाता। ओके, इस तरीके से हम देखिए दोस्तों, किरण पब्लिकेशन वाली जो बुक है वो हम बिल्कुल शॉर्ट तरीके से आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आपने अगर पिछले सेशन नहीं देखे हैं, हमारे प्लेलिस्ट में जाके उस सेशनों को आप देखें, एंजॉय करें, और शॉर्ट तरीक़ों से इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना सीखें। आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें, आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो की अपडेट आपको तुरंत मिलती रहे, और आप बिल्कुल सिंपल तरीके से मैथ को पढ़ते रहें। मैथ कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, इशू नहीं है कि आप सीख नहीं सकते, बिल्कुल सिंपल तरीके से आप सीख सकते हैं। इसलिए आपने अगर वीडियो देखा है, आपके लिए थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग। लेकिन चैनल को आप एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, धन्यवाद।